Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 7 class 2nd NCERT की बुक है, इंग्लिश रीडर है. चैप्टर नेम है बी ट्रूथफुल. ट्रूथफुल होता है सच्चा, सच्चे बनो. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं हम. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. गडरी की स्टोरी तो आपने सबने सुनी होगी, एक भेड़ वाला होता है. ठीक है, ये वही स्टोरी है. लेट्स रीड, आओ पढ़ें. वंस, वंस होता है एक बार. अपॉन ए टाइम, एक बार, एक समय की बात है. देयर लिव ए सेफर्ड, सेफर्ड होता है जो भेड़ चराने वाला होता है. ठीक है, गडरिया बोलते हैं जिसको. सेफर्ड बॉय, गडरिया लड़का. वो वाज बोर, बोर होता है जिसको खालीपन, अकेलापन महसूस होता हो. वॉचिंग हिज फ्लोक ऑफ सिप, फ्लोक होता है झुंड, सिप होता है भेड़, वॉचिंग होता है देखते रहना. ऑन द हिल, पहाड़ियों पर. एक लड़का था, एक समय की बात है. एक लड़का, कौन लड़का? गडरिया लड़का. बोर हो रहा था अपनी भेड़ों के झुंड को देख देख के, जो भेड़ों को पहाड़ पर हिल होता है पहाड़ी, उस पर चराने लेके गया हुआ था. टू अम्यूज हिमसेल्फ, अम्यूज होता है अपने आप को खुश करना. हिमसेल्फ अपने आप को खुश करने के लिए. ही साउटेड, वह चिल्लाता है. वोल्फ, वोल्फ भेड़िया, भेड़िया. वोल्फ होता है भेड़िया. द शिप आर बीइंग चेस, चेस होता है पीछा करना. द शिप आर बीइंग चेस बाय द वोल्फ, भेड़ों का पीछा किया जा रहा है किसके द्वारा? भेड़िए के द्वारा. द विलेजर केम रनिंग, जो गांव वाले होते हैं वो भाग कर आते हैं. टू हेल्प द बॉय, उस लड़के की सहायता के लिए. बट लेकिन, दे फाउंड नथिंग, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता. नथिंग होता है कुछ नहीं, फाउंड होता है मिलना, उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता. एंड द बॉय जस्ट लाफ, लाफ होता है हंसना, और लड़का उन पे हंसने लग जाता है. किन पे? उन गाँव वालों पे. लुकिंग एट देयर एंग्री फेस, और उनके गुस्से वाले चेहरे को देखने लग जाता है. डोंट क्राई, चिल्लाओ मत. वोल्फ, भेड़िया. वैन देयर इज नो वोल्फ, यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है. बॉय, लड़का कहता है. दे सैड एंग्रली एंड लेफ्ट, और वो गलती से कहते हैं, और सॉरी, एंगरली होता है गुस्सा, वो गुस्से में कहते हैं और चले जाते हैं. मतलब लड़के को बोलते हैं कि चिल्लाओ मत, यहाँ पे तो कोई भेड़िया नहीं है और तुम भेड़िया भेड़िया कर रहे हो. द बॉय जस्ट लाफ एट देम, और लड़का उन पे फिर से मुस्कुराने लग जाता है. आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद, मतलब कुछ देर के बाद. ही गोट बोर, बोर फिर से वो बोर होने लग जाता है. एंड क्राई, और चिल्लाता है. वोल्फ, कि भेड़िया आ गया. अगेन, दोबारा. फूलिंग द विलेजर, और जो पागल गांव वाले होते हैं, फूलिंग होता है पागल, विलेजर गांव वाले. ए सेकंड टाइम, और दूसरे टाइम भी वो आ जाते हैं जब वो चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया. द एंग्री विलेजर वॉर्न, वॉर्न होता है चेतावनी देना. गुस्से वाले जो गांव वाले थे वो गुस्से में उसको चेतावनी देते हैं. द बॉय एंड लेफ्ट, सॉरी, द बॉय एंड लेफ्ट. ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं. मतलब उस लड़के को चेतावनी देते हैं कि अब से मत चिल्लाना, और वो वहाँ से चले जाते हैं. द बॉय कंटिन्यू, कंटिन्यू होता है लगातार. वॉचिंग द फ्लोक, फ्लोक होता है झुंड, वॉचिंग होता है देखना. लड़का अपनी भेड़ों के झुंड को देखे जा रहा था. आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद. ही सा ए रियल वोल्फ, वह देखता है एक सचमुच का भेड़िया. रियल होता है सचमुच, सा होता है देखना, वोल्फ होता है भेड़िया, सचमुच का भेड़िया देखता है. एंड क्राई, क्राई होता है चिल्लाना, लाउडली तेजी से, और तेजी से चिल्लाने लगता है. वोल्फ, भेड़िया. प्लीज हेल्प, कृपया सहायता करो. द वोल्फ इज चेसिंग द शिप, चेसिंग पीछा करना, जो भेड़िया है वो भेड़ों का पीछा करता है. हेल्प, सहायता, लड़का सहायता के लिए चिल्लाता है. बट दिस टाइम नो वन केम, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई नहीं आता. बट दिस टाइम, लेकिन इस बार. नो वन केम, वहाँ पर कोई नहीं आता. टू हेल्प हिम, उसकी सहायता के लिए. बाई इवनिंग, शाम के टाइम. वैन द बॉय डिड नॉट रिटर्न होम, रिटर्न होता है वापिस, होम होता है घर. जब लड़का शाम के टाइम अपने घर वापस नहीं जाता है. द विलेजर वंडर्ड, वंडर्ड होता है हैरान होना, सरप्राइज होना. ठीक है, गाँव वाले हैरान हो जाते हैं. वट हैपन, कि क्या घटित हुआ. टू हिम, उसके साथ. एंड वेंट अप द हिल टू सर्च, सर्च होता है ढूंढना, और उसको ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चले गए. जब देखते हैं कि शाम को लड़का घर वापस नहीं आता, तो जो गांव वाले होते हैं उनको चिंता हो जाती है, वो हैरान हो जाते हैं कि लड़का अभी तक आया क्यों नहीं. तो उसकी तलाश में वो पहाड़ी पर चले जाते हैं. दे फाउंड, और पाते हैं. फाउंड होता है पाना. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. दे फाउंड द बॉय सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. बॉय सीटिंग, सीट होता है बैठना. लड़का बैठा हुआ था. ऑन द ब्रांच, ब्रांच होता है टहनी. ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनी पर. एंड वीपिंग, वीपिंग होता है रोना, और रोने लग रहा था. वाई डिड नॉट यू
नोट वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए, वैन आई कॉल आउट फॉर हेल्प, जब मैंने तुम्हें सहायता के लिए आवाज़ लगाई या पुकारा। कॉल होता है पुकारना, हेल्प होता है सहायता। जब मैंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो तुम क्यों नहीं आए। ही आस्क एंगरली, उसने गुस्से से पूछा। एंगरली होता है गुस्सा, आस्क होता है पूछना। उसने गांव वालों से गुस्से में पूछा कि जब मैंने आवाज़ लगाई तो तुम क्यों नहीं आए। द फ्लोक इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है बिखराव, मतलब जो भेड़ें थी इधर उधर बिखर चुकी थी। ही सैड, वो लड़का कहता है कि अब तो भेड़ें इधर उधर बिखर चुकी है, मेरा झुंड बिखर चुका है। द विलेजर सैड, गांव वाले कहते हैं पीपल डू नॉट बिलीव लायर, लोग झूठे आदमी पर विश्वास नहीं करते। बिलीव होता है विश्वास करना, लायर होता है झूठ। इवन वैन दे टेल द ट्रूथ, जब तक वो सच ना बोले। वी विल लुक फॉर योर शिप, हम तुम्हारी भेड़ों को ढूंढ लेंगे। टुमारो, कल तक। मॉर्निंग, सुबह, कल सुबह तक हम तुम्हारी भेड़ों को ढूंढ लेंगे। लेट अस गो होम, चलो घर चलो, अभी घर चलो। मोरल, यहाँ पे आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। मोरल, मोरल होता है नैतिक शिक्षा। क्या नैतिक शिक्षा मिलती है हमें इससे। नो बॉडी ट्रस्ट ए लायर, कोई भी झूठे इंसान पर विश्वास नहीं करता। इवन वैन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, जब तक वो सच ना बोले। ठीक है, तो ये स्टोरी तो सबने सुनी है बचपन में कि गडरिया होता है, भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है, लेकिन गाँव वाले आते हैं तो कुछ नहीं मिलता, और लास्ट में सच में भेड़िया आके उसकी जो भेड़ होती है सबको खा जाता है। ठीक है, तो यही वो स्टोरी है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। द बॉय क्राई फॉर द सेकंड टाइम बिकॉज, जो लड़का है दूसरी बार चिल्लाता है भेड़िया, तो वो क्यों चिल्लाता है, क्योंकि ही वाज बोर, बोर होता है, उसको अकेलापन खालीपन महसूस होने लगता है, वो बोर हो गया था इसलिए वो चिल्लाने लगता है। वैन द विलेजर केम टू हेल्प द बॉय ही जस्ट, जब गाँव वाले उसकी सहायता के लिए आते हैं तो वो क्या करता है, लाफ, लाफ मतलब हंसना, गाँव वालों पे हंसने लग जाता है। द फ्लोक हिज स्कैटर्ड नाउ, फ्लोक होता है झुंड, भेड़ों का झुंड। स्कैटर्ड होता है बिखरना, जो भेड़ों का झुंड था वो बिखर चुका था। वो सैड दीज वर्ड, तो ये शब्द किसने कहे थे, ये शब्द कहे थे उस लड़के ने, सेफर्ड बॉय, गडरिए लड़के ने। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे हमें फील करना है। द एंग्री विलेजर, जो गुस्साए गांव वाले थे। ब्लैंक द बॉय एंड लेफ्ट, लड़के को चेतावनी देते हैं, वॉर्न होता है चेतावनी, एंड लेफ्ट और चले जाते हैं। द विलेजर फाउंड द बॉय सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड वीपिंग, और वो लड़का क्या कर रहा था, उसको देखते हैं कि वो एक पेड़ की टहनी पर बैठा और रोने लग रहा था। पीपल वोंट बिलीव लायर इवन वैन दे टेल द ट्रूथ, लोग झूठे आदमी पर विश्वास नहीं करते जब तक वो सच ना बोलता हो, तो लायर यहाँ पे ट्रूथ हो जाएगा। एट द एंड, अंत में, ही सा ए रियल वोल्फ, और अंत में उसको क्या दिखाई देता है, 2 बार आवाज़ लगाता है तो वो मजाक करता है, लेकिन सच में अंत में क्या आ जाता है, कि भेड़िया सचमुच में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वाई डिड द बॉय साउट, वो लड़का क्यों चिल्लाता है, वोल्फ, वोल्फ, भेड़िया, भेड़िया, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के स्टार्टिंग में, जो जब कहानी शुरू होती है तो शुरुआत में वो लड़का भेड़िया भेड़िया क्यों चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है, क्योंकि अपने आप को इंटरटेनमेंट करने के लिए, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए। टू अम्यूज हिमसेल्फ, अम्यूज होता है खुश करना, अपने आप को खुश करने के लिए वो चिल्लाता है। वाई डिड द विलेजर गो इन सर्च ऑफ द बॉय, जो गांव वाले थे लड़के की तलाश में क्यों जाते हैं, क्योंकि जब लड़का शाम को घर वापस लौट के नहीं आता, वैन द बॉय रिटर्न होम, तो उसकी सर्च के लिए वो पहाड़ी पर जाते हैं। वाई वर द विलेजर एंग्री विद द बॉय, जो गांव वाले वो लड़के से गुस्सा क्यों होते हैं, क्योंकि लड़का चिल्लाता है कि भेड़िया भेड़िया आ गया, लेकिन भेड़िया नहीं आता, इसलिए वो उससे गुस्सा हो जाता है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें। नैतिक शिक्षा भी मैंने बताया कि पीपल बिलीव डोंट ट्रस्ट ऑन द लायर। ठीक है, अनटिल वैन, क्या था इसमें, नो बॉडी ट्रस्ट ए लायर इवन वैन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, कि तब तक झूठे आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो सच ना बोले। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नीचे आता है ओरल, इज इट ए गुड हैबिट टू लाई टू अदर, क्या ये अच्छी आदत है किसी से झूठ बोलना, तो नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। नो इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट टू लाई टू अदर। ठीक है, दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैव यू ट्रबल समवन विद योर लाइज, क्या आप अपनी झूठ के साथ कभी मुसीबत में फंसे हो, तो अगर हम किसी को झूठ बोलेंगे तो मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, तो यस करना है। ठीक है, वो डिड यू ट्रबल, किसने आपको मुसीबत में डाला, तो उस आदमी का नाम लिखना है जिसने आपको कभी मुसीबत में डाला है। ठीक है, इन दिस स्टोरी द बॉय क्राइड, इस कहानी में लड़का चिल्लाता है, रोता है। वोल्फ बिकॉज ही वाज बोर,
भेड़िया, क्योंकि वह बोर हो जाता है। वट डू यू डू वैन यू गेट बोर्ड, और जब आप बोर हो जाते हो तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए भाई, बोर हो रहे हैं तो बहुत सारे खेल होते हैं, हमें वो खेल खेलने चाहिए, फालतू में किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट ए फ्यू थिंग्स योर फ्रेंड डू वैन दे गेट बोर्ड, कुछ चीज़ें लिखनी है जब आपका दोस्त बोर हो जाए, तो कुछ वैन दे गेट बोर्ड, जब वो बोर हो जाता है तो वो चीज़ें लिखनी, तो किस चीज़ से बोर हो जाता है वो चीज़ें लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इज इट राइट टू ट्रबल समवन, क्या किसी को मुसीबत में डालना सही है। वैन यू आर बोर, जब आप बोर होते हो, ठीक है। तो अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे को परेशानी में नहीं डालना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन एंड give me a thumbs up for motivation. Thank you.